इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोरोना की। कोरोना के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर देश भर में 1,136 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार पहुंच चुका है और 38,59,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कोविड-19 के केस भारत में कितने हैं और कितने एक्टिव केस हैं, ठीक कितने हुए, मौत कितनों की हुई। और आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जिन मुद्दों को सुलझाया, लोग मानते ही नहीं थे कि ये कभी हो सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन सकता है, ये लोग सोचते थे सपना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन ये योगी मोदी ही कर सकते थे। कश्मीर से धारा 370 लोग कहां पे जाते थे, हट ही नहीं सकती। जल जाएगा, आग लग जाएगी, पता भी नहीं चला। कश्मीर से धारा 370 हट गई। सीए का कानून, 3 तलाक का कानून, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, अरे जो जो सोचा था जनसंघ के निर्माताओं ने, वो सब साकार कर दिया मोदी जी ने। हम सोचते थे क्यों भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक ही बात दिमाग में आती थी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और आज जब पूर्ववर्ती सरकारें चीन का नाम सुन के कांप जाती थी, जब चीन ने दुस्साहस के आगे बढ़ने का, हमारे सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ दी। और ये साहस कहीं से पैदा हुआ तो उसके स्रोत है नरेंद्र मोदी जी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां पर आपने देखा किस तरीके से, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत, ये सारे जो श्रेय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और चीन को अगर कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आइए आपको फिर से सुनवाते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का फैसला किया है और लगातार 7 दिन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए जुटेंगे। सेवा का अभियान देश के प्रधान सेवक के लिए के जन्मदिन के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर, और सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सरकार ने भी तय किया जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 कार्यक्रम होंगे रोज। कल से अभियान शुरू होगा। 16 तारीख के दिन 37 लाख मेरे गरीब वंचित, वो भाई बहन जो गरीब थे लेकिन पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी में आनंद का एक नया रंग भरेंगे हम। कल दिन को 12 बजे ऐसे सभी बहनों भाइयों को 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 1 रुपया किलो गेहूं चावल और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। और मोदी जी का जन्मदिन इसलिए सबसे उपयुक्त अवसर था। 17 तारीख को हमने तय किया है पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी।
कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 18 तारीख के दिन 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे फसल बीमा योजना के। और भोपाल से खबर जहां पर न्यूज 18 पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। प्रश्नकाल सत्र के दौरान आपको याद दिला दें कि नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पटल पर आए सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर विचार हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं। रामेश्वर शर्मा जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई थी। ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है कि सदन की जो कोरम, और आज एक दुखद घटना हुई कि हमारे ब्यावरा के विधायक एक्सपायर हो गए, वो कोरोना पॉजिटिव, 40 से अधिक विधायक के संक्रमण है। इतनी चर्चा दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे विचार। कमलनाथ जी ने कहा कि वो जो प्रश्न है वो ध्यानाकर्षण है, वो उनके जवाब आने चाहिए। नहीं, सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। क्या प्रश्नकाल होगा क्या सर? प्रश्नकाल नहीं होगा, सबके जवाब आएंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना यह है कि अभी विचार किया जा रहा है दोनों पहलुओं पर कि सत्र आखिरकार ऑनलाइन किया जाए या फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर जैसे होता है उसको लेकर किया जाए। ये सारे पहलू हैं जो आज चर्चा में सर्वदलीय बैठक में रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो आपको पता है कि अभी स्पीकर नहीं है, लिहाजा स्पीकर पर भी अब बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि जब उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद सरकार उनकी होगी और स्पीकर ही उनका होगा। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए। खबर सतना से, नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नेता इसमें आरोपी है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने घेराव प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस नेता राजदीप सिंह हिरासत में लिए गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने घर से हिरासत में लिया। प्रशासन ने प्रदर्शन की परमिशन देने से इनकार किया। 2 बजे बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया गया था। नाबालिग रेप मामले में कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी और कांग्रेस नेता पर रेप का आरोप है। कल बीजेपी ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया था। आज जवाब में कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब इस पूरे मामले पर। जो नाबालिग से रेप का ये मामला है उस पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है, क्योंकि कल बीजेपी ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और आज जवाब में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया। लेकिन प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए हैं। युवा कांग्रेस नेता राजदीप सिंह हिरासत में ले लिए गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें घर से हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने प्रदर्शन की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया है। 2 बजे बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया गया था। यानी कुल मिलाकर अब जो घेराव का ऐलान किया गया था, जो कार्यक्रम था, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन ने प्रदर्शन की परमिशन यहां पर नहीं दी है। परमिशन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। नाबालिग रेप मामले में कांग्रेस को लगातार बीजेपी घेर रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो आरोपी है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो जिला अध्यक्ष सतना के वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है।
तो कुल मिलाकर एक बड़े संवेदनशील मामले पर, नाबालिग से रेप मामले पर कांग्रेस और बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी ने पहले दमखम दिखाया, उसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी दफ्तर के घेराव का ऐलान कर दिया कि 2 बजे हम भी दफ्तर का घेराव करेंगे। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दोनों पार्टियां किसी से कम नहीं है, दोनों ही इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता को पुलिस ने, सिटी कोतवाली पुलिस ने घर से हिरासत में ले लिया, जिसका नाम राजदीप सिंह है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 91,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 3400 नए मामले सामने आए। 1772 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे और 24 घंटे में 36 मरीजों की जान गई। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल केस 91,574, एक्टिव केस हैं 21,331, ठीक हो चुके हैं 67,711 और मृत्यु यहां पर 1798। तो मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ये आंकड़े इतने डरा रहे हैं तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी कोरोना की। कोरोना एक ऐसा केस जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो ठीक भी हो रहे हैं। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। 24 घंटे में 386 नए मरीज मिले हैं। 386 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 17,547 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान भी गई है। वहीं भोपाल की बात करें तो आज भोपाल में कोरोना के 280 नए मरीज सामने आए। 25वीं बटालियन के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आईटीबीपी कैंप के 6 जवानों को कोरोना हुआ है। ईएमई सेंटर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में आज कोरोना के 280 नए मरीज मिले हैं। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करेंगे। कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट यहां देखने को मिला। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले। रायपुर से सबसे ज्यादा 756 नए मरीज मिले। कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। 954 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,645 पर पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 67,327 हो चुकी है। अब तक 573 लोगों की मौत हुई है और अब तक 33,109 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ रहे हैं इंदौर से। ममता लांजीवार हमारी संवाददाता रायपुर से और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ममता, आपके पास आना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूं कि रायपुर के हालात चिंताजनक हो रहे हैं। लगातार यहां पर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि यहां पर कोरोना बेलगाम होता जा रहा है? जो उससे ज्यादा जो है वो मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है वो एक तरह से कहें कि काफी डरावने वाला आंकड़ा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम बात करें तो एकदम से जो संक्रमण नहीं बढ़ा है। पहले से जिस तरीके से संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था उसमें एक तरह से वो अलार्मिंग था, लेकिन उसको ठीक से पकड़ा नहीं गया। अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जरूर है कि लॉकडाउन किया गया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी गलतियां अगर हम बात करें तो दोनों तरह से ही हुई है। अगर हम बात करें शासन प्रशासन की तरफ से भी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं अब जो जिस तरह से मामला सामने जिस तरह से बढ़ा है तो अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं कमी तो रह ही गई है। दूसरी बात यह है कि आम लोगों की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उस समय जो जागरूकता दिखानी चाहिए थी, जिस तरीके से सख्ती करनी चाहिए थी, वो सख्ती भी कहीं न कहीं नजर नहीं आई। लॉकडाउन के बीच में भी लोग आप देखिए मुख्य सड़कों पे नहीं निकले तो गली मोहल्लों में भीड़ लगाकर खड़े होते थे। अभी भी अगर हम बात करें बाजारों में आप जाएंगे, दुकानों में
आप जाएंगे तो कहीं कोई डर नहीं दिखाई देता। मौत रोज हो रही है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन आप अगर हम देखेंगे तो आपको खुलेआम लोग इस तरीके से दिखेंगे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जो शासन प्रशासन की टीम है वो बीच बीच में जरूर सख्ती की गई कि चालान का मास्क को लेकर जो है वो दंड काटा जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन वो भी अगर हम बात करें तो उस तरीके की जो सख्ती चाहिए वो भी नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, अस्पतालों के अंदर अगर हम बात करें तो अस्पतालों के अंदर भी स्थिति उस तरह से नहीं है। जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं कारण तो ये भी है, भले ही आप कारण दे दीजिए कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, लेकिन जो कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मरने के लिए ही अगर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। जांच के दायरे की अगर हम बात करें तो जांच का दायरा बढ़ाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जितना दायरा बढ़ाना चाहिए वो उस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो अब जो है बीच में जो आयोजन किए गए, जगह जगह बड़े बड़े आयोजन आपने देखे होंगे कि बिल्कुल ममता, आपने ये बात बहुत सही कही कि अब कहीं ना कहीं लोग जागरूक तो हैं लेकिन ढिलाई वो लगातार बरत रहे हैं। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे संवाददाता विकास चौहान भी जुड़े हैं इंदौर से। इंदौर हॉटस्पॉट भी रह चुका है और विकास, जानना चाहूंगा कि इंदौर में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है, कब तक कंट्रोल हो पाएगा मामला? क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है अभी तक? बिल्कुल, कोरोना का जो कहर है वो लगातार बरकरार है। लगातार इसमें जो मरीजों की संख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। कब तक कंट्रोल होगा इसके लिए तो जिला प्रशासन या यूँ कहा जाए जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस बात का जवाब उनके पास तक नहीं है। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जब तक आम जनता, जब तक नेता, जब तक जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोरोना के जो संभावित मरीज हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। हालांकि बीते दिनों देखा गया कि बड़ी सभाएं हुई, बड़ी बड़े जो नेता हैं उनकी यात्राएं निकाली गई, तो ये यहीं से कहीं ना कहीं कोरोना का करियर एक दूसरे से मिलता है और संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आम जितना जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है उससे उतना ही लगभग आम जनता जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जो संक्रमण होने के बावजूद भी ना ही सख्ती बरत रहे हैं, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ में पालन कर रहे हैं। जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और यही वजह है कि उस चीज़ का खामियाजा कहीं ना कहीं शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 386 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना बुलेटिन में। इसके साथ में 4 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के जो हालात हैं, जो शहर के हालात की अगर शुरुआती वक्त में बात की जाए जी, जब प्रदेश में कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी उस वक्त तक यहाँ पर एक भी मरीज की पुष्टि पॉजिटिव के तौर पर नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो बदस्तूर सिलसिला अब तक जारी है। अभी भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है और जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन 300 के पार जा रहा है। तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद चौंकाने वाला है, बेहद परेशान कर देने वाला है। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में जब एक दिन में मरीज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उपचार में जो परेशानी है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी भी देखने को मिलती है। हर संभव या समय से उन्हें इलाज शुरू नहीं हो पाता है। यही वजह है कि मौत की भी जो संख्या है वो बढ़ रही है, संक्रमण की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रशासन, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता को अभी भी बेहद अच्छा वक्त है कि वो जाग जाए, सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल, जागना बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी हो सके जागना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रशासन हो, जनता हो, अफसर हो, लोग हों। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर भी जुड़े हैं दुर्ग से। मिथिलेश, दुर्ग में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात? आज देखिए कमरे दिन लगातार यहाँ पे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों की बात किया जाए तो 15 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 200 से ऊपर मरीज ना हो। लगातार अभी जो आंकड़ा है वो 300 के आसपास में टच किया हुआ है। तो लगातार इसी तरह से जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से प्रशासन, लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है और यही वजह है कि संक्रमण जो है वो लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। कल तो 24 घंटे के भीतर में रिकॉर्ड जो मरीज है वो सामने आए हैं। करीब 342 मरीज सामने आए हैं, करीब 11 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले की बात किया जाए तो 20 लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह से 300 के आसपास पूरा आंकड़ा यहां पर नजर आते जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के साथ बैठक ली जा रही है, युवाओं को साथ में लेकर अब इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि वो जितनी भी जागरूकता के जो अभियान है वो उनके लिए ही है और हम जब तक जागरूक नहीं
नहीं होंगे, कोरोना के संक्रमण को नहीं रोक सकेंगे। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था है जो चरमराती जा रही है। जिस तरह से डिस्चार्ज होने की जो संख्या थी वो कम होती जा रही है और वहीं संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है कमरुद्दीन, और इसी को रोकने के लिए प्रयास प्रशासनिक लगातार जारी है। सामाजिक संगठनों की बैठक ली जा रही है, युवाओं की बैठक ली जा रही है, ताकि जो सोशल जो मीडिया का सहारा लेकर मुझे लगता है मिथिलेश अब ज्यादा इस पे जागरूकता की जरूरत नहीं है, अब जागने की जरूरत है, जैसा कि विकास ने कहा। और जागरूकता की कमी यहाँ पर ज्यादा है, लापरवाही, जागरूकता की कमी है और लापरवाही यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, विकास और ममता।